Okay, hello everyone, my name is Adi and you are watching Adi and Java. तो रात के बज रहे 11 एंड हम देख रहे हैं स्प्रिंग बोर्ड की सीरीज। ओके, उसमें हम आज एक और एनोटेशन को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सिंपल एनोटेशन है पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्यों हार्ड लगता है, आई डोंट नो। क्वालिफायर, अगर क्वेश्चन पूछा ना इंटरव्यू में व्हाट इज एग्जैक्टली एट द रेट क्वालिफायर, तो दे आर कंफ्यूज। व्हाट इज द यूज ऑफ एग्जैक्टली क्वालिफायर? दे आर लुकिंग लाइक व्हाट इज एग्जैक्टली। So don't look at this very simple annotation at the rate qualifier. इसके साथ एक और हम पढ़ेंगे something called at the rate primary। जितना इजी है ना, जब आपका ये क्लास खत्म हो जाएगा, मतलब ये वीडियो, आप बोलोगे अब मैं सर इसको कभी नहीं बोलूंगा, इतना इजी है। जस्ट ट्रस्ट मी, वन वन टाइम यू विल गेट दिस। ओके, क्वालिफायर एंड प्राइमरी। सबसे पहले क्वालिफायर एंड प्राइमरी, दोनों ही स्प्रिंग बूट के एनोटेशन है। स्प्रिंग के बोलो या स्प्रिंग बूट के, बोथ आर सेम ना। भाई भाई ये, भाई भाई यस, भाई भाई ये, छोटा भाई बड़ा भाई। ओके, स्प्रिंग छोटा भाई, स्प्रिंग बड़ा भाई, स्प्रिंग बूट छोटा भाई है। बट काम ज्यादा कौन करता है? काम ज्यादा कौन करता है? छोटा भाई। ओके, बिकॉज बड़े भाई से बहुत कुछ उसने एडेप्ट कर लिया है स्प्रिंग से, स्प्रिंग बूट ने, राइट। छोटा भाई बहुत बढ़िया काम करता है। तो हम देखेंगे क्वालिफायर एंड प्राइमरी एग्जैक्टली होता क्या है। उससे पहले कुछ चीजें मुझे आपको समझनी है बिफोर दिस, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था एट द रेट कंपोनेंट। आई थिंक आपने वो वीडियो देखा है, नहीं तो देख लेना। एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन इज यूज्ड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ बीन। व्हाट इज बीन? बीन 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 मैंने बताया था। व्हाट इज मीन्ड बाय बीन? गाइस, बीन मतलब कुछ नहीं होता। बीन मतलब ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग की भाषा में उसे बोला जाता है बीन। दैट्स इट, वेरी सिंपल। बीन मतलब ऑब्जेक्ट, बाकी कुछ भी दिमाग में मत लाओ। बीन मतलब ऑब्जेक्ट। इंटरव्यू ने पूछा व्हाट इज बीन? बीन इज अ ऑब्जेक्ट विच इज क्रिएटेड बाय स्प्रिंग कंटेनर, विच इज मैनेज बाय स्प्रिंग कंटेनर, एंड ऑल थिंग्स विल बी डन बाय स्प्रिंग। दैट इज बीन। आपको जैसे नाम होता है ना, घर पे अलग होता है चिंटू बंटू, वैसे कॉलेज स्कूल में अलग होता है, वैसे इसका है भाई। स्प्रिंग ने बोला बीन, ऑब्जेक्ट जावा बोल रहा था, तो स्प्रिंग बोलता है बीन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने का काम ऑटोमेटिक कौन करता है? कंपोनेंट। ओके, और भी कुछ एनोटेशन है जो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंपोनेंट छोड़कर। सर और भी कुछ है? यस। कौन कौन से? लेट्स सी। और उसके बाद क्वालिफायर देखना है, प्राइमरी देखना है। बहुत छोटा वीडियो होगा, ज्यादा नहीं, बट ध्यान से देखना, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये हमारा क्वालिफाइड डेमोना का मैंने प्रोजेक्ट बनाया है एंड इसमें सिंपल एक क्लास क्रिएट करता हूँ। सिंपल सिंपल एक क्लास लाइक स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट क्लास, ओके। आपको जैसा समझ में आएगा वैसा, इसलिए सिंपल क्लास बनाया मैंने। इसको बड़ा कर लेते हैं ऐसे। स्टूडेंट क्लास में कुछ नहीं, सिंपल इसका कंस्ट्रक्टर हमें पता है। ऑब्जेक्ट बनने से कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो कंस्ट्रक्टर ही बना देते हैं ना। और सिंपल इसमें क्या कर देते हैं? सिंपल ERR लेते हैं, मतलब रेड कलर में आ जाएगा, राइट, आउटपुट। ERR मतलब एरर नहीं, रेड कलर में आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट, स्टूडेंट कॉल्ड। ओके, ठीक है। इसके ऊपर कंपोनेंट लगाने से कॉल होता है, हमने पढ़ा था। सर फिर क्यों बता रहे हो? भाई कंपोनेंट छोड़कर और भी एनोटेशन है, उससे भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वो एनोटेशन कौन कौन से है सर? वो भी बताओ ना, वो भी क्लियर हो जाएंगे आज। ठीक है, देखो। इसका देखते हैं सबसे पहले रिजल्ट। भाई ये कॉल कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट बना रहा है ना। ऑब्जेक्ट बनने से ये कॉल हो रहा है क्या? होना चाहिए, होगा भी। ओके, आपको नींद लग रही है क्या? नहीं ना? नहीं, वैसे तो नींद मुझे लगनी चाहिए, 11 बज चुके हैं। देखो, स्टूडेंट कॉल्ड हो गए। अब सर कौन सा एनोटेशन है? और यहाँ पे आपने एड्रेट कंट्रोलर किया, फिर भी कॉल होगा, फिर भी कॉल होगा। सर क्या है एड्रेट कंट्रोल का मीनिंग? क्या है? इसको डीप में पढ़ेंगे हम बाद में, ठीक है। देखो, फिर भी कॉल हो रहा है। सर एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर, ये देने से भी कॉल होगा क्या? यस, देखो रिफ्रेश होगा, यू कैन सी, देखो रिफ्रेश हो रहा है। एंड देन ऑल्सो कॉल्ड। सर एट द रेट सर्विस से भी होगा क्या? एट द रेट सर्विस से भी ये मतलब ऑब्जेक्ट बनाएगा आपका। देखो यहाँ पे सर्विस कंट्रोलर, कंपोनेंट, ट्रस्ट कंट्रोलर, इससे भी हो रहा है। एट द रेट रिपोजिटरी से भी होगा क्या? एट द रेट रिपोजिटरी से भी होगा। भाई बहुत सारे एनोटेशन है। वो ऑल दीज एनोटेशन बताता हूँ मैं, ये सारे यहाँ पे देखो इंपोर्ट हुए हैं। रिपोजिटरी से भी हो रहा है। सर कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन से होता है क्या?
यस ब्रदर, कॉन्फ़िगरेशन से भी होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट। कॉन्फ़िगरेशन, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ ऑलरेडी हमने देखा है, राइट? इससे भी ऑब्जेक्ट आपका बन जाता है, देखो। एंड समथिंग कॉल्ड वी हैव ओनली कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन सर इससे भी होता है क्या? इससे भी होता है, राइट? हमने कितने एनोटेशन देखे गाइस? यहाँ पे देखो कितने देखे, लगभग 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एनोटेशन यूज होते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। सर बट कंपोनेंट एक था ना, ये बाकी के क्यों है? अरे भाई ये बाकी के जो है ना, इसका अलग पर्पस है, सर्विस का अलग है, कंट्रोल का अलग है, रेस्ट कंट्रोल अलग है, कॉन्फ़िगरेशन अलग है, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन अलग है। उसमें हमने स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है, कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है, ये रेस्ट कंट्रोल वगैरह अच्छे से बताऊंगा मैं, क्या यूज है उसका, डोंट वरी, वीडियो आएगा। बट सर कैसे ये पॉसिबल, कैसे? मतलब आपने ये दिया, कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, कंपोनेंट का काम है ना ये ऑब्जेक्ट बनाना, ये कैसे कर रहे हैं? अरे भाई इसके अंदर कंपोनेंट छुपा है, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कंपोनेंट छुपा है, रेस्ट कंट्रोलर के अंदर कंपोनेंट छुपा है, देन रिपोजिटरी के अंदर कंपोनेंट छुपा है, हर एक के अंदर कंपोनेंट छुपा है, दैट्स वाई बना रहा है। सर क्या प्रूफ है, दिखाओ जरा। देखो मैं कंपोनेंट पे क्लिक किया, कॉन्फ़िगरेशन पे, यू कैन सी कंपोनेंट दिख रहा है, इसके अंदर है, इसको ओपन करके देख सकते हो आप। इसको ओपन किया है मैंने, यू कैन सी कंपोनेंट्स लगाए इसके ऊपर। सो ये पंगा हो रहा है। आपने यहाँ पे सपोज @रेस्ट कंट्रोलर यूज किया, रिपोजिटरी यूज किया, भाई इसके अंदर भी है, यू कैन सी ओपन किया, ये देखो यहाँ पे इसके अंदर मिलेगा आपको कंट्रोलर, एंड इस कंट्रोलर के अंदर मिलेगा आपको कंपोनेंट। मतलब ये इसमें प्रेजेंट है रे बाबा, दैट्स वाई ऑब्जेक्ट बना रहा है। व्हाट इट, आप सारे चेक करो, सर्विस चेक करो, रिपोजिटरी चेक करो, हर एक के अंदर है, हर एक के अंदर है, दैट्स वाई क्रिएट कर रहा है, ठीक है? ये मुझे क्लियर कर रहा था कि वो ऑब्जेक्ट कौन बना रहा है, ये सारे एनोटेशन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ऑटोमेटिक। क्लियर? ओके, अब आते हैं हमारा मेन पंगा आज का, मेन टॉपिक, दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली क्वालिफायर। बहुत सिंपल है, क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, बहुत केयरफुली। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्टूडेंट भी नहीं चाहिए, डिलीट कर देता हूँ मैं। आई डोंट वांट स्टूडेंट। मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल एक क्लास बना देता हूँ, समथिंग पेमेंट। पेमेंट अच्छी लगती है ना आपको? पेमेंट, पेमेंट करने को अच्छी होती है, रिसीव करने को अच्छा लगता है? रिसीव करने को अच्छा लगता है, किसी को देने को, मतलब उनसे उधार लिया, दे सकते हो ना, देते हो नहीं? देना चाहे, देना अच्छी बात है गाइस, ओके। ठीक है, पेमेंट में कुछ नहीं, इसको इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है? ओके, इंटरफेस बन गया देखो, और इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, प्रोसेस पेमेंट। ध्यान से देखो मैं जो भी कर रहा हूँ, you will get 100%, I guarantee that qualifier you will get। प्रोसेस पेमेंट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया ये, ठीक है। अब क्या करते थे, इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक क्लास बनाते हैं, दैट इज जीपे पेमेंट। जीपे पेमेंट मतलब गूगल पे की पेमेंट, राइट? और एक और क्लास बनाता हूँ मैं, दैट इज क्रेडिट कार्ड पेमेंट। क्रेडिट कार्ड पेमेंट, कुछ भी बना सकते हो, फोन पे पेमेंट, पेटीएम पेमेंट, कुछ भी बना सकते हो, जस्ट अंडरस्टैंड करो। पेमेंट बनाए इंटरफेस, जीपे पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, मैं आपको बता रहा हूँ क्वालिफायर, ध्यान से देखना। अब ये जो जीपे पेमेंट है गाइस, ये इम्प्लीमेंट कर रहा है कौन सा इंटरफेस को? पेमेंट वाले, यू कैन सी पेमेंट वाले को इसने इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट कर दिया मतलब इसकी मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सी? प्रोसेस पेमेंट, इसको लिखनी पड़ेगी, राइट? इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपल यहाँ से रिटर्न करेंगे भाई, जीपे पेमेंट इज प्रोसेसिंग। देखिए सिंपल, जीपे की पेमेंट प्रोसेस हो रही है, हम मतलब एग्जैक्टली प्रोसेस नहीं कर रहे, सिर्फ मैसेज लिख रहे हैं, ओके? चीजें अंडरस्टैंड करो। और इस क्लास के ऊपर लगेंगे हम सर्विस। अब क्या होगा सर सर्विस लगाने से? क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, सर्विस लगाने से इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना? यस और नो, जीपे पेमेंट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा या नहीं? बन जाएगा, बन जाएगा, यस बन जाएगा। बिकॉज सर्विस के अंदर क्या है, देखो एक बार दिखाता हूँ मैं, कंपोनेंट है कि नहीं सर्विस के अंदर, तो ये ऑब्जेक्ट बनाएगा कि नहीं, इसका इसका कंस्ट्रक्टर करके देख सकते हो, बट ऑब्जेक्ट बनाएगा, बनाएगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट भी पेमेंट को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेगा, इंप्लीमेंट्स पेमेंट। ध्यान से देखो, इसको भी वो मेथड लिखनी पड़ेगी, कौन सी वाली, और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे
सिंपल क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्रोसेसिंग, क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्रोसेसिंग, दैट्स इट। इसको हटाओ एंड सिंपल इसके ऊपर भी देखते हैं सर्विस। अब ध्यान से देखना कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं आपने मुझे बताना है। कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे गाइस, एक या दो? दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, क्रेडिट कार्ड पेमेंट का एक एंड जीपे पेमेंट का एक। दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, होंगे या नहीं होंगे, इतना बताओ मुझे। हाँ बोले सर प्रूफ दिखाओ ना। ठीक है भाई, इसका कंस्ट्रक्टर बना के दिखाता हूँ भाई। राइट, कंस्ट्रक्टर बना के यहाँ पे मैसेज दे दो ना, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा कि नहीं मुझे बता। ऑब्जेक्ट बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा, राइट। जीपे लिखता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या लिखता हूँ, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ गाइस। तो आपका ये बनता है कि भाई चैनल को सपोर्ट करना, राइट। ठीक है, यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट, सिंपल दैट्स इट। ये मैसेज आएंगे कि नहीं? लेट्स रन दिस। यहाँ पे आ गया, मैं रन किया, ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा दोनों का, राइट। दैट्स द फैक्ट, होगा ये, बिकॉज कंपोनेंट एनोटेशन उसके अंदर प्रेजेंट है, दोनों के अंदर प्रेजेंट है, दोनों के अंदर। ठीक है, एंड यू कैन सी, आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा। हो जा भाई, हो जा, रन फास्ट। यस देखो, क्रेडिट जीपे मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। ये देखो क्रेडिट सर्विस, मतलब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है एंड जीपे, ये जीपे मिल रहा है। दोनों मिले या नहीं मिले, मतलब ऑब्जेक्ट बना या नहीं बना। अब मुझे बताओ आईओसी में कितने ऑब्जेक्ट बने? बहुत केयरफुली देखना गाइस, बहुत केयरफुली, बहुत केयरफुली। जीपे में दो ऑब्जेक्ट बने, दो ऑब्जेक्ट बने जीपे में, सॉरी आईओसी में। एक का नाम है, एक एक बन गया जीपे का, जीपे पेमेंट का, एंड दूसरा बन गया क्रेडिट कार्ड पेमेंट का। यस और नो, दो ऑब्जेक्ट बन गए, बन गए या नहीं? बन गए, बन गए, दो ऑब्जेक्ट बन गए। अब देखो, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट है सिमिलर चीज के, सिमिलर मतलब ये सर किसके ऑब्जेक्ट बने? इसके, बट ये इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं एक ही चीज को, दैट इज पेमेंट। पेमेंट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इस पेमेंट को अब मैं क्या करूंगा, सिंपल एक कंट्रोलर बनाऊंगा, बनाऊंगा। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। एक कंट्रोलर बनाया मैंने, दैट इज पेमेंट कंट्रोलर, पेमेंट कंट्रोलर। ओके, वेरी सिंपल। एंड इसके ऊपर रेस्ट कंट्रोल में दूंगा। रेस्ट कंट्रोल क्यों यूज करते हैं? जब हम रेस्ट एपीआई बनाते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं। ओके, एक रेस्ट एपीआई बनाएंगे सिंपल हम। मैंने ऑलरेडी आपको बनाई, बहुत सारी बनाई है, राइट। पब्लिक लेट सपोज स्ट्रिंग रिटर्न टाइप एंड इसको नाम देते हैं प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग नाम देते हैं सिंपल, कुछ नहीं। एंड यहाँ से हम रिटर्न अभी के लिए नल करते हैं। यहाँ से मुझे पेमेंट, पेमेंट कैसे प्रोसेस हो रही है वो रिटर्न करना है क्लाइंट को। ओके, जब क्लाइंट यहाँ पे गेट मैपिंग रिक्वेस्ट करेगा, सिंपल गेट मैपिंग, यहाँ पे लिख दूंगा मैं पेमेंट। जब यहाँ पे क्लाइंट पेमेंट पे रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसको मुझे यहाँ से, भाई पेमेंट प्रोसेस हो रही है आपकी, जीपे से हो रही है क्रेडिट कार्ड से, वो मुझे बताना है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, देखो जब मैं यहाँ पे आऊंगा, पेमेंट नाम का इंटरफेस हमारा, इसको यहाँ पे मैं इंजेक्ट करूंगा, इसे इंजेक्ट बोला जाता है। अब ये मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। इंजेक्ट मतलब क्या भाई, इसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाएंगे, इसको सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो ऐड देंगे। क्या होगा ऑटो ऐड से? इस पेमेंट के, पेमेंट जो इंटरफेस है उसका सारा चीज कौन करेगा? आईओसी करेगा। ओके, और इस पेमेंट इंटरफेस में जो भी मेथड है, कौन सी, ये इसका जो भी इंप्लीमेंटेशन है उसको हम कॉल कर सकते हैं। ओके, अब एक चीज ध्यान से देखो गाइज, इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ पे है? क्रेडिट कार्ड पेमेंट में भी है, बड़ा करता हूँ इसको, क्रेडिट कार्ड पेमेंट में भी है, प्रोसेस पेमेंट है, जीपे पेमेंट में भी प्रोसेस पेमेंट है। और आप यहाँ पे कंट्रोल में क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, या पेमेंट के मेथड को कॉल कर रहे हो, कौन से, पेमेंट डॉट प्रोसेस पेमेंट। अब आता है प्रॉब्लम, ध्यान से देखो, क्यों सर ये पेमेंट का प्रोसेस पेमेंट हम कॉल कर रहे हैं पेमेंट प्रोसेसिंग करने के लिए, आइदर क्रेडिट कार्ड हो जाए जीपे हो जाए, हमें कुछ लेना देना नहीं है। बट हमें लेना देना नहीं है, स्प्रिंग आईओसी को है ना। वो बोल रहा है भाई प्रोसेस पेमेंट के दो ऑब्जेक्ट बने हैं, एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट का एंड एक जीपे पेमेंट का। अब प्रोसेस पेमेंट इसमें भी है, इसमें भी है, कॉल कौन सी करनी है, कॉल कौन सी करनी है बताओ हमें। आप बोलोगे सर ये पेमेंट वाली कॉल करो ना। अरे भाई ये तो अनइम्प्लीमेंटेड है ना, इसका इम्प्लीमेंटेशन कॉल होता है, मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे है,
ये कॉल होगी, नहीं तो ये कॉल होगी, बट होगी तो कौन सी कॉल होगी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आईओसी कंटेंट आपको देगा एरर। अरे भाई प्रोसेस पेमेंट दो जगह है, मैं किसको कॉल करूं? इसको कॉल करूं जीपे वाली को या क्रेडिट कार्ड वाली को? दैट इज द कंफ्यूजन क्रिएट इन द माइंड ऑफ आईओसी। और इसको कम करने के लिए यूज किया जाता है क्वालिफायर एनोटेशन। कितनी बड़ी बात है, देखो रन करके दिखाता हूँ मैं आपको, एरर आता है कि नहीं, देन आपको मतलब अच्छा लगेगा, यस सर एरर तो आ गया है, मतलब कॉल किसको करना है। और इसका सॉल्यूशन देगा हमें क्वालिफायर, इसका सॉल्यूशन देगा हमें प्राइमरी। दिखाता हूँ मैं, जस्ट वेट। ये देखो आ गया एरर। क्या एरर आ गया, अच्छे से पढ़ो, देखो क्या एरर आ गया। फील्ड पेमेंट इन कॉम डॉट आदि डॉट पेमेंट कंट्रोल रिक्वायर्ड अ सिंगल बिन। ये बोल रहा है भाई, पेमेंट कंट्रोल बोल रहा है सिंगल बिन दे दो मुझे, ये पेमेंट प्रोसेस करनी है भाई कैसे भी, क्लाइंट मेरे पीछे पड़ा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, प्रोसेस पेमेंट करनी है मुझे, पेमेंट प्रोसेस करके रिजल्ट देना है, सिंगल बिन दे दो, सिंगल ऑब्जेक्ट दे दो। बट वो बोल रहा है दो ऑब्जेक्ट मिले हैं हमें, एक मिला है क्रेडिट कार्ड पेमेंट का, एक मिला है जीपे पेमेंट का, करो तो कौन सा कॉल करूं? दैट्स द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें यूज करना है एट द रेट क्वालिफायर एनोटेशन। और सिंपल क्या करेंगे हम, पेमेंट कंट्रोलर में आएंगे और सिंपल इस एटो ऐड के ऊपर लिखेंगे भाई किसको कॉल कर, मैं जो बताऊंगा उसको कॉल कर, उसकी प्रोसेस पेमेंट मेथड कॉल कर। यहाँ पे देंगे हम जीपे, और इस जीपे को हम प्रोवाइड करेंगे, जीपे में आ जाएंगे एंड इसके ऊपर सॉरी इस सर्विस में लिखेंगे भाई ये जीपे की सर्विस है। ओके, एंड हमने यहाँ पे भी जीपे लिखा। अब कौन सा प्रोसेस पेमेंट कॉल होगा, ये होगा अब जीपे का आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, इट विल कॉल अप्रोप्रिएट मेथड। अब ये जीपे कहाँ पे है, किस सर्विस में जीपे लिखा है आपने, यहाँ पे है, तो इसी सर्विस का ये मेथड कॉल होगा, ना कि क्रेडिट कार्ड का। लेट्स सी, आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। क्वालिफायर है, क्वालिफायर में हमने सिंपल नाम दे दिया जीपे, और ये नाम यहाँ पे भी दे दिया जीपे पेमेंट में, सिंपल। अब कोई भी एरर नहीं आएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्वालिफायर। ठीक है, ये तो कंस्ट्रक्टर का प्रिंट हो रहा है, सर्वर स्टार्ट हो गया। यहाँ पे रिक्वेस्ट मारते हैं हम स्लैश पेमेंट, क्या मिलना चाहिए हमें, जीपे पेमेंट प्रोसेसिंग मिलना चाहिए, बिकॉज ये कॉल होने होने वाला है ना। लेट्स सी, लोकल होस्ट 8080 स्लैश पेमेंट, एंटर किया मैंने, एंड यू कैन सी गाइज जीपे पेमेंट इज प्रोसेसिंग। दैट्स इट, यही तो चाहिए था हमें। अब सर मुझे जीपे नहीं चाहिए, मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो क्या करो, सिंपल यहाँ पे आ जाओ, इसमें लिखो क्रेडिट कार्ड, और इस क्रेडिट कार्ड को कहाँ पे दे दो भाई, इस कंट्रोलर में आ जाओ, इसमें दे दो, यहाँ पे दे दो क्रेडिट कार्ड। अब किसको कॉल करेगा ये, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के प्रोसेस पेमेंट को कॉल करेगा। मतलब ध्यान से मैं बताऊंगा आपको, क्वालिफायर विल टेक केयर विच बिन शुड बी कॉल्ड, विच ऑब्जेक्ट शुड बी कॉल्ड, उसकी टेक केयर लेता है, बाकी कुछ भी नहीं करता। देखो रिप्लेस किया, क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्रोसेसिंग। कंफ्यूजन जो हो रहा था उसको दूर करने का काम क्वालिफायर ने किया है। व्हाट इज क्वालिफायर, क्वालिफायर विल टेक केयर विच बिन शुड बी कॉल्ड, विच ऑब्जेक्ट शुड बी कॉल्ड, विच बिन शुड बी टेक। कौन सी बिन लेनी है भाई, कौन सा ऑब्जेक्ट हमें लेना है, यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट मिले हैं, 10 ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे बाद में, हो सकता है, कौन सा लेना है उसमें से, कौन सी प्रोसेस पेमेंट करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके सर, व्हाट इज प्राइमरी? प्राइमरी में सिंपल है, चार्जिंग कितनी बची रे बाबा, बची 8। ठीक है, प्राइमरी क्या है पता है, क्वालिफायर को हटाओ, क्वालिफायर पता चल गया, पीछे देख के नोट्स लिख सकते हो, अब मैंने बताया जो, क्वालिफायर हटाओ। सो व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज एग्जैक्टली प्राइमरी, ये इसमें से भी हटा देता हूँ मैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। ओके, ये क्वालिफायर के लिए था। प्राइमरी इतना सिंपल है ना, आप बोलोगे सर क्या इतना सिंपल है, प्राइमरी इतना सिंपल है, यू कैन सी गाइस। अब देखो प्राइमरी वी कैन से इज द ऑप्शनल ऑफ क्वालिफायर, क्वालिफायर नहीं यूज करना है ना, प्राइमरी यूज करो। यहाँ पे फिर से एरर है क्या,
कि भाई 2 बीन मिले हैं, 1 चाहिए, तो आप क्या करो, सिंपल, ओके, कुछ नहीं था, कुछ तो काट दिया मुझे, नो नो प्रॉब्लम, चलो आप क्या करो, सिंपल, किसका ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, मैंने बोला मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए इस जीपे का, तो इस जीपे की सर्विस के ऊपर लगाओ @प्राइमरी, दैट्स इट। अब ये प्राइमरी क्या बोलता है पता है, प्रायोरिटी किसको दो, जीपे को, दो दो मिल रहे हैं ना आपको, इसको प्रायोरिटी दो, उसको मत दो, इसको प्रायोरिटी मिलेगी, एंड आपका ये ऑब्जेक्ट कौन सा, जीपे वाला प्रोसेस पेमेंट चलेगा, यू कैन सी, दैट्स इट। अरे मतलब कितना इजी किया है प्राइमरी ने, प्राइमरी मतलब क्या, प्राइमरी प्रायोरिटी, जीपे के दो, कितने भी आपके ऑब्जेक्ट होने दो, जिसको प्राइमरी लगाओ वो चलेगा सबसे पहले, ओके। बट सर अगर प्राइमरी मैंने इसको भी लगाया और इसको भी लगाया तो क्या हो जाएगा, तो गाइज इसका सिंपल आंसर है, अरे भाई प्राइमरी दोनों को लगाते तो आईओसी कंटेनर कंफ्यूज होगा ना, भाई इसको भी आप प्रायोरिटी देना चाहते हो, इसको भी प्रायोरिटी देना चाहते हो, वैसे चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना, रियल लाइफ में देखो ना, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं ना, एक एक ही मिलेगी ना, राइट, एक ही मिलेगा या मिलेगी, मतलब अरे भाई पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, बुक एक ही मिलेगी ना, राइट, दो दो के पीछे पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे ना, मतलब कॉल नहीं होगा, मतलब कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा बहुत, मतलब अरे भाई एक भी नहीं मिल रही है आजकल तो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो प्राइमरी यूज किया है ना आपने, प्राइमरी यूज किया, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बुक की, कोई और नहीं, ठीक है, प्राइमरी 2 बार यूज किया तो आपको आईयूसी कंटेनर बोलेगा आई एम कंफ्यूज, क्या करूँ यार, कंफ्यूज हो रहा हूँ, दोनों को प्राइमरी दिया है आपने, देखो एरर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये भी देखो, नो यूनिक बिन डेफिनेशन, अरे किसको करना है कॉल, तो ये कोई आपको प्राइम क्रेडिट कार्ड को दे दो, इसको निकालो, अब क्रेडिट कार्ड की कॉल हो जाएगी, यू कैन सी, यहाँ पे आ जाओ, क्रेडिट कार्ड पेमेंट विल बी प्रोसेसिंग, आई थिंक नाउ यू गॉट माई पॉइंट, ओके। इतना टाइम जो आपने दिया इस वीडियो को, इसलिए धन्यवाद, इसको अच्छे से लिख लो, इसके नोट्स कहीं पर भी मिल जाएंगे, बट मैंने जो बोला है वो लिख लो, दैट्स इट, क्वालिफायर इज फॉर, इट विल टेक केयर विच बिन शुड बी कॉल्ड if we have lots of bins, and primary, put primary on particular services, that services will become a first priority and it will execute, that's it, okay। so मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और भी एनोटेशन बहुत सारे हैं, उसको देखते हैं अच्छे से, ठीक है, चलो।